प्राइवेट स्कूलों की भारी भरकम फीस एक ऐसा मुद्दा जिसने आजकल मिडिल क्लास परिवारों की नींदें उड़ा रखी हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कड़वी सच्चाई का एक पूरा फाइनेंशियल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। शिक्षा, जिसे कभी एक बेसिक अधिकार माना जाता था, आज वो एक ऐसा लग्जरी प्रोडक्ट बन चुकी है जो माता पिता पर सिर्फ आर्थिक बोझ ही नहीं डाल रही, बल्कि उन्हें एक बहुत ही गहरे मानसिक तनाव और एंग्जाइटी में भी धकेल रही है। तो चलिए इस पूरी व्यवस्था के पीछे के गणित को समझते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 अहम पहलुओं पर होगी। पहला, नया वर्ग तंत्र। दूसरा, मिडिल क्लास का गणितीय जाल। तीसरा, प्रीमियम एजुकेशन का भ्रम। चौथा, ग्लोबल बेंचमार्क। और आखिर में हम इस सिस्टम में बदलाव की मांग कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, नया वर्ग तंत्र। एक ऐसा सामाजिक बंटवारा जो जन्म या जाति से नहीं बल्कि स्कूल के ट्यूशन फीस से तय हो रहा है। 4,71,000 रुपए सुनकर किसी को भी झटका लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों के टॉप प्राइवेट स्कूलों में एक छोटे बच्चे की नर्सरी क्लास की एनुअल बेस फीस लगभग 5 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ बेस फीस है, बाकी के छुपे हुए खर्चे तो अभी इसमें जुड़े ही नहीं हैं। इस स्थिति का बेतुकापन तब और समझ में आता है जब हम इसकी तुलना करते हैं। एक तरफ एक 3 साल के बच्चे को ABCD सिखाने का खर्च 4 से 10 लाख रुपए है, और दूसरी तरफ देश के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस यानी IITs से पास आउट होने वाले ग्रेजुएट की शुरुआती सैलरी भी इसी 4 से 10 लाख के बीच होती है। मतलब एक होनहार इंजीनियर की पहली कमाई और एक बच्चे की नर्सरी की फीस दोनों बराबर हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कितने लोग इस व्यवस्था में फंसे हैं। 2024-25 की यूडाइस प्लस रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश भर के लगभग 25 करोड़ छात्रों में से 10 करोड़ छात्र प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये साफ दिखाता है कि शिक्षा अब एक बेसिक सर्विस नहीं रही, बल्कि पूरी तरह से एक मुनाफे वाली इंडस्ट्री बन चुकी है, जिस पर देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा निर्भर है। आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द मिडिल क्लास मैथ ट्रैप। ये समझना बहुत जरूरी है कि घरों का बजट आखिर बिगड़ कहाँ रहा है। मान लीजिए कि एक अपर मिडिल क्लास परिवार की महीने की आमदनी 2 लाख रुपए है। अब इसमें से 25% घर की EMI में चला गया, 10% कार की EMI में और 17% घर के राशन और बाकी खर्चों में। अब जो बचा है उसी में 25 से 75,000 रुपए तक की मंथली स्कूल फीस भरनी है। ऐसे में रिटायरमेंट या भविष्य की बचत के लिए पैसा बचेगा कहाँ से। सच तो यह है कि माता पिता अपने बच्चों के आज के लिए अपना खुद का कल पूरी तरह से दांव पर लगा रहे हैं। अब एक ऐसा आंकड़ा देखते हैं जो इस पूरी बहस का नजरिया ही बदल देगा। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के टॉप 10% कमाने वालों की औसत मासिक आय सिर्फ 33,380 रुपए है। जरा सोचिए, ये देश के सबसे अमीर 10% लोगों की औसत इनकम है, जो कि प्रीमियम स्कूलों की महीने की फीस के आधे से भी कम है। ये गणित तो कहीं से भी मेल नहीं खाता। और यहीं से शुरू होता है असली ट्रैप। एक आम मिडिल क्लास प्रोफेशनल की सैलरी हर साल मुश्किल से 9 या 10% बढ़ती है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की फीस वो 15 से 35% तक छलांग लगा जाती है। 5 सालों में ये अंतर इतना बड़ा हो जाता है कि परिवारों को अपनी सेविंग्स तोड़नी पड़ती हैं या पर्सनल लोन लेने पड़ते हैं। ये एक ऐसी कभी न खत्म होने वाली रेस है जो पेरेंट्स को एक गहरे आर्थिक और मानसिक तनाव में धकेल रही है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, प्रीमियम एजुकेशन का भ्रम। क्या सच में इतनी भारी भरकम फीस चुकाने के बाद बच्चों को वैसी ही बेहतरीन शिक्षा मिल रही है? अगर एक प्रीमियम स्कूल के हिडन कॉस्ट यानी छुपे हुए खर्चों का ऑडिट किया जाए तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फीस तो है ही, लेकिन लर्निंग सपोर्ट और इंग्लिश सपोर्ट जैसे अजीबो अस्पष्ट लेबल्स के नाम पर माता पिता से लाखों रुपए और वसूले जाते हैं। एक तरह से बुनियादी शिक्षा को एक लग्जरी कमोडिटी बनाकर बेचा जा रहा है। और इतनी महंगी फीस भरने का रिजल्ट क्या है? 2025 के नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बताता है कि दिल्ली के प्रीमियम स्कूलों में पढ़ने वाले 40% बच्चों को अलग से महंगी प्राइवेट ट्यूशन लेनी पड़ती है। मतलब स्कूल में लाखों देने के बाद भी पढ़ाई के लिए कोचिंग का सहारा लेना ही पड़ रहा है। किसी ने बहुत सही कहा है, माता पिता शिक्षा नहीं खरीद रहे हैं, वो बस एक ब्रांड के साथ जुड़ने का किराया दे रहे हैं।
आजकल प्रेस्टीजियस स्कूलों के बड़े बड़े नाम सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बनकर रह गए हैं। इसका कोई ठोस लॉन्ग टर्म एकेडमिक फायदा नहीं दिखता। तभी तो 9 लाख रुपए सालाना फीस देने वाले बच्चे भी आईआईटी और नीट पास करने के लिए कोटा के कोचिंग सेंटर्स पर ही निर्भर हैं। इस पूरे सिचुएशन को इंस्टीट्यूशनल हॉस्टेज टेकिंग या संस्थागत बंधक बनाना कहा जा सकता है। सर्वे बताते हैं कि 81% माता-पिता फीस बढ़ने से बेहद तनाव में रहते हैं, लेकिन वो चुपचाप सब सहते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने स्कूल प्रशासन से सवाल किया या नेगोशिएट करने की कोशिश की, तो इसका असर उनके बच्चे के भविष्य पर पड़ेगा। ये डर परिवारों में भयानक एंग्जाइटी पैदा कर रहा है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां हम भारतीय प्राइवेट शिक्षा मॉडल की तुलना ग्लोबल बेंचमार्क से करेंगे। अगर हम फिनलैंड और जर्मनी जैसे विकसित देशों को देखें, तो वहां पब्लिक एजुकेशन यानी सरकारी शिक्षा एक वर्ल्ड क्लास सर्विस है। वहां के लोग प्राइवेट स्कूलों पर बिल्कुल निर्भर नहीं हैं। शिक्षा वहां कोई बिकाऊ कमोडिटी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का समान अधिकार है। इसके बिल्कुल उलट हमारे यहाँ एक हाई आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट वाला प्राइवेटाइज्ड मॉडल चल रहा है, जिसने आम परिवारों की कमर तोड़ दी है। और ये अंतर आता कहाँ से है? ये सीधा जुड़ा है देश के बजट से। विकसित देश अपनी जीडीपी का 6 से 7% शिक्षा पर खर्च करते हैं, जो कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी इसी 6% का वादा किया था, लेकिन हकीकत में भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 4% के आसपास ही शिक्षा पर लगा पाता है। सरकार की तरफ से जो गैप छूट गया है, उसे ही तो ये प्रॉफिट कमाने वाली प्राइवेट कंपनियां भर रही हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, हाउ टू डिमांड चेंज। इस मानसिक तनाव और आर्थिक चिंता से बाहर निकलकर अब एक्शन लेने का समय आ गया है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले स्थानीय विधायकों और सांसदों से शिक्षा बजट और फीस रेगुलेशन एक्ट को सख्ती से लागू करने पर सवाल करने होंगे। और दूसरी बात, सिर्फ महंगे ब्रांड्स के पीछे भागने के बजाय अपने आसपास के अच्छे मिड रेंज स्कूल्स या बेहतर सरकारी विकल्पों को ऑडिट करना शुरू करना चाहिए। महंगे स्कूल की बिल्डिंग अच्छी शिक्षा की गारंटी नहीं होती। माता पिता को आपस में मिलकर ग्रुप्स या यूनियन बनानी चाहिए। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पारदर्शी बिलिंग की मांग रखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, इन आर्थिक दबावों और इससे होने वाले तनाव के बारे में बच्चों और परिवार में खुलकर बात करनी चाहिए। बजट की वजह से परेशान होना किसी भी तरह की विफलता नहीं है। जरूरत पड़े तो मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज या काउंसलिंग की मदद लेने में भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अंत में ये पूरी चर्चा हमें इस एक तीखे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है, क्या हमारे परिवार सच में एक असली क्वालिटी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ एक बेहद महंगे और लगातार बढ़ते हुए भ्रम को फाइनेंस कर रहे हैं? अगली बार जब कोई महंगी फीस का चेक साइन हो, तो ये सवाल जहन में जरूर आना चाहिए। सोचने वाली बात है ना?